मी बनते जी। यस। आशीर्वाद है उपासिका उपासक। बंते जी। वैशाख पूर्णिमा के बारे में ही आपने इतना अच्छा प्रवचन दिया। बंते जी हम्म। हमेशा से बस वो वैशाख पूर्णिमा की जो घटना रात्रि में हुई है उसको लेके बड़ी उत्सुकता रहती है। जो आपने बताया कि मार की पूरी सेना आई और भगवान बुद्ध कैसे उसका सामना किए। बंते जी इसके दो मतलब इसमें बातें कही जाती है। एक तो ये है कि मार जो है हमारा केवल काल्पनिक है, और दूसरा कहा जाता है कि ये फिजिकली है। मार की समूची सेना सचमुच में आई थी और भगवान पर आक्रमण किया था। तो बंते जी ये मार कहाँ रहता है और क्या कहाँ से आया था भगवान पे को डगाने के लिए, या पूरा हटाने। देखिए मार दुनिया का अधिपति राज्य जमाता है। वो एक जन्म है, ऐसा नहीं कि उसको जन्म खाते में पाप कर्म मिलकर दुगती जाता है। अब देखिए, शेर है, शेर का क्या काम है? मांस खाना, हिरन जो भी मिल जाए खाना है। वैसा ही है जो भी कुत में आदमी है, उसका काम है। तो जन्म लिया है लोगों को, उस जन्म एक ऐसा है कि लोगों को क्लेश बढ़ाने के लिए, अकुशल बढ़ाने के लिए सपोर्ट करता है। तो जो मन में क्लेश है वो मार ही है। बढ़ रहा है। एक दस 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 में दस मार सेना बोलता है जिसको जी हम पहले बताए थे। तो अंदर का 10 मार सेना, बाहर का 10 मार, तो उसको सब उसके कारण बढ़ने के लिए मदद पड़ता है। लेकिन दोनों दो है। समझ गए? जो क्लेश अकुशल को नष्ट किया वो उससे मुक्त हो गया और अंदर से भी मुक्त हो गया। लेकिन जो क्लेश अकुशल के साथ है वो व्यक्ति में उसके साथ है। इसलिए भगवान के सामने एक दिन मार आके सूत्र में आता है, डायरेक्ट बातचीत होता है कि ये चक्षु, ये मेरा चक्षु है, हाँ मार तुम्हारा चक्षु है, ये तुम्हारा सो। देखिए फिर भगवान बोलता है जो कोई मेरा मेरा करके रहता है वही तुम्हारा है, जो मेरा करके नहीं रहता वो तुम्हारा नहीं है। तो मैं मेरा मेरी आत्मा पकड़ना ही मार के वश में है। तो उस बात को समझने के लिए आपको समय लगेगा। बस समझ जाइए कि अंदर में क्लेश है, इसीलिए उसके कारण हम लोग पीड़ा भोग रहे हैं। अंदर से क्लेश से मुक्त होने के लिए उसको कुछ नहीं कर सकते इसके बाद। मार कहीं रहता है बंते जी बाहर? रहता रहता अपना जगह पे। जी, धन्यवाद। खोजना जरूरत नहीं, उतना टेंशन नहीं लीजिए कहाँ रहता है। आप माइक्रोस्कोप लगाकर उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो कहीं रहता है एक जगह, कहीं जगह है उनका। वो जगह हम भगवत देशना में है, तो इसे बताने से आपको नहीं समझ में आएगा। बस समझ जाइए कि वो क्वेश्चन हम लोग के लिए उपयोगी नहीं है। बुद्ध देशना अगर आठ कथा में होता तो मान सकते थे कि झूठ है या बाद में बना है, भूल कर ऐड हुआ है थोड़ा थोड़ा, एक दो घटना ऐसा ऐसा हुआ अगर। लेकिन सूत्र पिटक में हम कदाचित नहीं मानेंगे। चाहे मोदी ही आके क्यों ना बताए, श्रीलंका प्रेसिडेंट आकर क्यों ना बता दे, अमेरिका का, थाईलैंड का कोई भी आके बता दे कि ये नहीं है करके, हम नहीं मानेंगे। क्योंकि देशना में लिखा है सूत्र पिटक में। सूत्र पिटक के अलावा हम बाहर नहीं मानते हैं। सूत्र पिटक अभी भी परंपरा चलते आ रहा है, कैसा सुरक्षित है हम लोग पढ़े। तो इसलिए उस चीज के कारण हम लोग पूरा विश्वास है मार किस प्रकार का स्वभाव है करके। मार संयुक्त निकाय बुक में मार संयुक्त है, वो बताता है कैसे आता है कैसे करता है सब चीजें। आप संयुक्त निकाय पढ़िए। जी, धन्यवाद बंते जी। मार संयुक्त मोहिनी। वंदना भी बनते जी। हाँ पास। बंते जी मुझे पूछना था कि कल जो वैशाख पूर्णिमा का दिन है ना, हम्म। तो मेरे बहुत सारे भाई और बहनें और बहुत सारे लोग कल अष्टशील धारण करने वाले हैं। बढ़िया। तो मैं एक ये चाहता था कि आप सबके लिए मैत्री करें, क्योंकि उसमें बाधाएं आ रही है। आएगा आएगा, बाधा नहीं है तो पुण्य नहीं बढ़ा है। बाधा और बाधा के बीच में रखी तो डबल पुण्य। वही है हिम्मत, वही है जोश कसम। अब एक आदमी कल आके हमको बताया बंत जी हमको तो नहीं रख सकते हैं, मेरा पति हमको ऐसा कर रहा है। मैं पति को थोड़ा एक दिन के लिए बोल सकता है, तो पति आप बोलने के बाद सब मान गया। तो झूठ मूठ का मान के हम फिर बात ओके हो गया। तो मन से बनाता है प्रॉब्लम और बना के भर कर रखता है, आपको नहीं जाना कैसा है। तो उस प्रॉब्लम को एक साइड रखिए। हम कल के दिन रखेंगे, साल भर में एक बार कम से नहीं रख रहे हैं तो कितना खराब लगता है। आधा कम से कम रखिए। वो प्रॉब्लम क्या है उपासक, सुन सकते हैं क्या? हाँ बंदे जी, वो क्या हुआ अभी सभी छोटे भाई है तो, और कुछ बड़े भी है, तो उन्होंने मैंने बताया कि कल हम अष्टशील धारण करेंगे। तो मेरे छोटे भाई के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि कोई शराबी उसने मेरे भाई को गालियां दी, तो वो झगड़ा हमारे घर तक आया। और घर में बहुत सभी अष्टशील धारण करने वाले हैं। हम्म। तो कल का वातावरण ऐसा ना हो कि झगड़ा हो तो हमारे सबके अष्टशील रुक जाएंगे।
यही देखिए कितना में नेगेटिविटी विचार है। वही है प्रॉब्लम। मैत्री तो हम करेंगे। कल कल हमेशा सोचना चाहिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन है, भगवान के आशीर्वाद से ठीक होगा। खराब होगा तो हम और हिम्मत बांध करेंगे, थोड़ा एक बात निकल के फिर क्षमा याचना कर देंगे। लेकिन हम सामना करेंगे। गलत चीज को पकड़ना नहीं चाहिए। गलत चीज को पकड़ने का ही आजकल लोगों का नेगेटिविटी मतलब माइंड कमजोर का लक्षण। मतलब ऐसा आता है हमको। हमको कितना हम भी पकड़ते हैं, बहुत ज्यादा हम पकड़ते हैं। लेकिन अभी हम धीरे धीरे कितना कोशिश कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, ओपन करके हम बोलने शुरू कर देते हैं। आप जाते हैं कल बहुत लाइन लगा, हमको ठीक है रहो, जो होगा देखा, भागे भागे, फिर हम खोल के जाते हैं। पर इतना बड़ा लफड़ा, लेकिन फोन मैसेज भरा रहता है, कॉल नहीं, 2 दिन उठाए, चलो जो होगा देखा जाएगा, कॉल आएगा। 2 दिन नहीं की तो हम अपना रिलैक्स माइंड से रहते हैं। धरती डोलने वाला नहीं है जो होगा। गला काटने वाला नहीं है। बस सिंपल सोचना चाहिए कि अरे मैं हमको पुण्य कमाना है, खीर पोसत लेना है। दारू वो पी कर आएगा, 2 हाथ मार देगा, खा लेंगे। या एक बात निकल गया मुख से, ठीक है माफी मांग ली, झूठ नहीं बोलेंगे, भगवान के सामने माफी मांग के फिर से पोसत पालन। बस 1 घंटा, 24 घंटा थोड़ा शराब पी के लड़ेगा। छोटा सा मैटर है, बहुत छोटा सा मैटर है। हाँ बनते जी, लेकिन मुझे डर इस बात का लग रहा था कि मेरी माँ और जो घर के मेंबर अष्टशील लेंगे, और उसके बाद लेने के बाद अगर झगड़े की बारी आई तो कहीं उनके मुंह से ना कुछ निकल जाए। देखिए अभी उस चीज के कारण आप डिप्रेशन में हो रहे हैं। वो उन लोग का हाथ में है, वो निकलेगा तो फिर आप डिप्रेशन हो के आपका पुण्य का बाधा नहीं बनना है। ठीक है, मम्मी को समझाना उस समय, मम्मी कंट्रोल, माँ कंट्रोल, मम्मी कंट्रोल, कंट्रोल करके बोलकर बस हमेशा समझाएंगे। हम भी देखे कोई कोई लोग खराब लोग भी पोसत ले रहा है, तो हम खुश होते हैं, अरे कम से कम आधा लड़ाई झगड़ा कर लिया, आधा कम से कम रखा, ऐसे खुश हो जाइए। लेकिन उस चीज को लेकर एकदम भारी मत हुई। वो बहुत बड़ी बात है। सपोर्ट कीजिए मम्मी को, हम साथ में रह के सपोर्ट करेंगे, नहीं लड़ने के लिए, नहीं झगड़ने के लिए, बस होगा तो फिर देखेंगे। हमेशा अच्छा ठीक। कुशल को पकड़ी, हाँ राइट। और भंते जी एक बात बतानी थी। हम्म मैंने एक अधिष्ठान किया था हम्म कि जो पिछली अष्टमी थी ना, 15 तारीख हम्म को, हम्म। तो मैंने तभी अधिष्ठान किया था कि मैं तब से आने वाले वैशाख पूर्णिमा तक अष्टशील धारण करूंगा, तो अभी भी मैंने धारण किए हुए हैं। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। वही खुशी रखना चाहिए, पूरा खुशी रही कि अरे इतना दिन तक पोषक पालन करें। भगवान बुद्ध इस समय कितना चीज से गुजर रहे थे, जन्म ली, संबुद्ध बने, इस समय अंतिम अंतिम कितना मेहनत की। हम भी मेहनत करके संबुद्ध बनने के लिए उतना मेहनत की, हम मेहनत करके पोषक पालन करेंगे। अरे भगवान पूरे 45 साल अंतिम दिन कैसे परिनिर्वाण समय गुजारे हैं। और ये चलते चलते पानी नहीं था, रास्ता ऐसा गए, पैदल गए। हम उनके लिए उपोषित, उनके गौरव के लिए पति पत्ती पूजा करेंगे आज। वो आमिष पूजा तो खीर बनाए, प्रतिपत्ति सील पालन करके देंगे भगवान को, ये सील का गौरव उपहार हो करके पूजा कर रहा है। ये प्रतिपत्ति पूजा, ठीक है माई बनते। धम्मान धम पतिपत्तिया बुद्धम पूजेमि। प्रतिपत्ति से भगवान को पूजा कर रहा है, धम्मम पूजेमि, संगम पूजेमि, संघ को पूजा कर रहा ठीक है। है।